हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MAIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अंतर, यानी देशी बैंकर्स एवं महाजन में क्या अंतर है, इसी का हम लोग अध्ययन करने का आज प्रयास करेंगे। जिससे का हमने चार्ट आपको बना कर रखा है ताकि कम समय में आपको समझाने में हमको सहजता महसूस हो। देख सकते हैं अंतर का आधार बना दिया गया, इसमें देशी बैंकर्स और इसमें महाजन तथा साहूकार। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट है ऋण तथा जमा, यानी वो फाइनेंस भी करता है और मतलब डिपॉजिट भी स्वीकार करता है, यानी ऋण देने का भी काम करता है और जमा स्वीकार कौन करता है, आप इसको जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं देशी बैंकर्स के अंतर्गत देशी बैंकर्स ऋण देने के साथ साथ जनता से जमाएं भी स्वीकार करता है। हमने आपको समझाया था कि जो देशी बैंकर्स होता है ये क्या करता है, जनता से ये जमा स्वीकार करता है और जरूरतमंद जनता को ये ऋण भी प्रदान करता है। यानी देशी बैंकर्स जनता से जमाएं स्वीकार करने के साथ साथ उन्हें ऋण भी प्रदान करता है। ये हमने आपको देखा, देशी बैंक ऋण देने के साथ साथ जनता से जमाएं भी स्वीकार करती है। तो समझ में आ गया। महाजन तथा साहूकार, साहूकार या महाजन केवल ऋण देते हैं, जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको बता रखा था कि जो महाजन हैं, साहूकार हैं, ये लोग जनता को केवल ऋण देते हैं, उनसे जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इनका पीछे कोई न कोई व्यवसाय, कोई न कोई व्यापार रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि केवल ये ऋण देने का काम करते हैं। अगर ये इसकी बात करें महाजन साहूकार, महाजन साहूकार, यहाँ पे हम महाजन साहूकार बना देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये जनता से जनता को केवल ऋण प्रदान करते हैं, उनसे जमा स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पूंजी। ये जो देशी बैंकर्स हैं जमाएं भी स्वीकार नहीं, पूंजी ये अपनी तथा दूसरों की जमा पूंजी से अपना व्यवसाय करते हैं। यानी जो देशी बैंकर्स होते हैं वो अपना भी उनका कैपिटल है और दूसरे के द्वारा जो डिपॉजिट कैपिटल है वो भी, दोनों मिला करके ये व्यवसाय करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पूंजी ये अपने तथा दूसरों की जमा पूंजियों से व्यवसाय करते हैं, क्योंकि ये इनसे जमा भी स्वीकार करते हैं और इनको ऋण भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये दूसरों का भी पूंजी है और उनका भी कैपिटल है। तो हम देख सकते हैं कि ये अपने और दूसरे पूंजी से व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये केवल अपनी निजी पूंजी से व्यवसाय करते हैं। यानी जो देशी बैंकर्स होते हैं ये इनका व्यक्तिगत कैपिटल होता है, इनका कोई न कोई व्यवसाय होता है, दुकान होता है, अड़हदिये के काम करते हैं, फसलों को क्रय विक्रय का काम करते हैं। इस तरह से इनका इनकम का स्रोत कई जगहों से प्राप्त होता है। इसलिए ये लोगों के पैसे अपने पास जमा नहीं करते हैं, बल्कि केवल ऋण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो केवल अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी से व्यवसाय करते हैं और ये दोनों के पूंजी से व्यवसाय करते हैं। नेक्स्ट है ऋण का उद्देश्य। जो देशी बैंकर्स है ये अधिकतर ऋण व्यापार तथा उद्योग धंधों के लिए देते हैं। जो देशी बैंकर्स होते हैं वो अक्सर कमर्शियल ऋण देते हैं, कोई न कोई व्यवसाय के लिए, उद्योग धंधों के लिए, व्यापार के लिए, जहाँ पे प्रोडक्शन हो, जहाँ पे प्रोडक्शन हो। इस दृष्टिकोण से देशी बैंकर्स लोगों का फाइनेंस करता है। यानी ऋण देने के पहले ही वो ऋण का उद्देश्य जानने का प्रयास करता है कि आप जो ऋण ले जा रहे हैं इस ऋण का उद्देश्य क्या है। तो आप देख सकते हैं ये अधिकतर व्यापार, उद्योग धंधों आदि के लिए ऋण देते हैं। ये प्रायः उपभोग एवं कृषि कार्यों के लिए ऋण देते हैं। उपभोग एवं कृषि कार्यों के लिए ऋण देते हैं। इसका कहने मतलब है कि उपभोग का मतलब व्यक्तिगत कुछ अपनी आवश्यकता है, जैसे शादी है, विवाह है, बर है, बीमारी है, या कोई गेस्ट आ गया, कोई आकस्मिक कार्य पड़ गया जिसके वजह से आप उपभोग कार्यों में उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो इस तरह से ऐसे कार्यों में, उपभोग कार्यों में इसलिए देते हैं कि आप खाते खाते पैसे इतने कर्जदार हो जाएं इनसे, जो आपको भविष्य में आपका जो जमीन है, आपके पास जो एसेट्स है, उस एसेट्स को ये जो महाजन और साहूकार अपने नाम कर लेते हैं। तो कृषि और उपभोग कार्यों के लिए ये ऋण देते हैं और ये अक्सर उद्योग धंधे, व्यापार आदि के लिए ऋण देते हैं। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि जमानत, यानी ये जमानत ले करके ऋण देते हैं। यानी जो देशी बैंकर्स होते हैं, ये देशी बैंकर्स होते हैं
इनको ऋण दें चाहे इनको ऋण दें, तो पर्याप्त सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी के रूप में उनका भूमि भी हो सकता है, उनके हल भी हो सकते हैं, उनके बैल भी हो सकते हैं, उनके मशीन भी हो सकते हैं, उनके फसल भी हो सकते हैं, कारीगरों के द्वारा अगर कोई उत्पादित वस्तु है तो उनका वस्तु भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पर्याप्त जमानत के आधार पे ही ग्रामीण जनता को ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत साख के आधार पे, आपके क्रेडिट, आपके विश्वास के ही आधार पे आपको ऋण प्रदान कर दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 12 बजे रात को भी ये आपको ऋण देने का काम कर सकते हैं। जब 24 आवर्स आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे जनता साहूकार महाजन के पास अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऋण प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जमानत के आधार पर, सिक्योरिटी के आधार पे, ये क्रेडिट के आधार पे आपको फाइनेंस कर देते हैं। नेक्स्ट ब्याज दर, ये अपेक्षाकृत जो ब्याज दरें कम वसूल करते हैं, यानी ये जो है देशी बैंकर्स पूरी तरह से रजिस्टर्ड होते हैं और ये इनको निर्धारित की जाती है कि इससे अधिक आपको ब्याज नहीं लेना है। तो इनका जो ब्याज दरें हैं इनकी अपेक्षा काफ़ी कम होती है और इनका क्या है, ये अपेक्षाकृत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इनके ब्याज का कोई सिस्टम नहीं है। 10% मंथली भी आपसे ले सकते हैं, 12% भी ले सकते हैं, 15% भी ले सकते हैं। ऊपर से आपसे बेगारी भी करवाएंगे और आपसे कुछ ऐसी वस्तुओं का भी डिमांड करेंगे, कुछ चंदे के रूप में आपसे डोनेट करवा देंगे, ब्याज अग्रिम काट लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महाजन एवं साहूकार जो ऋण प्रदान करते हैं जनता को, उसकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती है। कभी कभी तो एक ही साल में वो पूरा मूलधन से अधिक उनका ब्याज ही हो जाता है। तो नेक्स्ट आप समझ गए होंगे, ये जमानत, ये अब इनका ब्याज दरें कम होता है, इनका ब्याज दरें अधिक होता है। हुंडी में व्यवसाय, हुंडी व्यवसाय, ये हुंडियों का भी व्यवसाय करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि देशी बैंकर्स हुंडियों का क्रय विक्रय करते हैं। इसीलिए मुल्तानी जो बैंकर्स होते हैं मुंबई में, मुल्तानी बैंकर्स होते हैं, उनका काम ही केवल है कि हुंडियों में मतलब हुंडियों का क्रय विक्रय करना, उसको बट्टे पे भुनाना, कमीशन उसमें खाना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य काम है हुंडियों का व्यवसाय करना। और ये जो महाजन साहूकार हैं ये हुंडियों का व्यवसाय नहीं करते हैं। महाजन साहूकार जो है हुंडियों का व्यवसाय नहीं करते। हुंडी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, वो जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के ऊपर लिखता है, उसको क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाता है। वैसे हिंदी गुजराती मुड़िया मुख्यतः उसकी भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हुंडियों में व्यवसाय करते हैं और ये हुंडियों में व्यवसाय नहीं करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऋण के उद्देश्य की जांच, यानी ये जो देशी बैंकर्स किसी व्यक्ति को ऋण देते हैं तो ऋण देने से पहले उसका उद्देश्य, उसकी जांच करते हैं कि सही में ये जिस काम के लिए हमारे पास आया है उसी काम के लिए ऋण ले जा रहा है कि नहीं। आप बैंकों में फील्ड अफसर एक पद होता है, फील्ड अफसर का यही काम है कि उस घर जो फाइनेंस करा रहा है, जो ऋण ले रहा है, उसके घर जाएं और सही तथ्य लेकर क्या मैं सही में ऋण लेने योग्य है नहीं, है जिस उद्देश्य से ले रहा है क्या उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनका एक काम है। तो क्या ये देशी बैंकर्स हमेशा ये जांच करता है कि आपके ऋण लेने का उद्देश्य क्या है, उपभोग कार्य के लिए ले रहे हैं कि उत्पादन कार्य के लिए ले रहे हैं। महाजन साहूकार ये ऋण के उद्देश्यों की जांच नहीं करता है। ये आपको ये नहीं कहता कि आप क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आप ऋण ले जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। उस ऋण का प्रयोग आप उत्पादन कार्यों के लिए लगा रहे हैं कि उपभोग कार्यों के लिए लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अक्सर हम देख सकते हैं महाजन साहूकार क्या होते हैं, ये ऋण लेने के उद्देश्य की जाँच नहीं करते हैं और ये ऋण लेने के उद्देश्य की जाँच करते हैं। तो इस तरह से आज देशी बैंकर्स और महाजन में जो डिफरेंस रहा उसको हमने आज क्लियर कर दिया, आप समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लेके चलेंगे देशी बैंकर्स और आधुनिक बैंक में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट गया हूँ, ले लिए होंगे। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और चाहे तो आप अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, लाइक्स दे सकते हैं, जिससे आपके मित्र बंधु लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।